साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। इस वक्त जिस दृश्य को आप देख रहे हैं ये बसपा प्रदेश महासचिव हरियाणा उनका कार्यालय है। यहाँ पे पार्टी के पदाधिकारी आते हैं, बैठकें होती हैं, तमाम विषयों पे बात होती है और फिलहाल हरियाणा के चुनाव की जो गर्मियां बनी हुई हैं उन विषय पे बात करने के लिए और आकाश आनंद जी ने जो फैसला लिया है, अब हरियाणा में कार्यक्रम के साथ चौपाल करना एक नया डिसीजन आया है, एक नया नजरिया आया है बसपा में। हमारे साथ प्रदेश महासचिव कृष्ण जमाल जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। सर स्वागत है। थैंक यू, जय भीम। सर इस बार बसपा में एक नई चीज होने जा रही, नई वैरायटी आने वाली है कि आकाश आनंद जी जनसभाएं तो करेंगे। बसपा में जनसभाएं भी होती थी, एक टाइम तक कांचीराम साहब जी इस तरह की चौपाले करते थे जी जी। और अब वही क्राइटेरिया आकाश आनंद जी ने अपना लिया है, उसके बारे में पहले बताइए क्या कहेंगे। देखिए, बहुजन समाज पार्टी में माननीय साहब कांशीराम जी जिस तरह से उन्होंने कारवां को आगे बढ़ाया था, साहब ने काफी चौपाल प्रोग्राम किए और अब माननीय आकाश आनंद जी के आने के बाद जब से बहन जी ने उनको उत्तराधिकारी बनाया है और संघर्ष के लिए आगे किया है, तो हरियाणा में नहीं पूरे देश का जो बसपा का वर्कर है वो आकाश जी में साहब की छवि देख रहे हैं। वो सबसे मिलते हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर उन्होंने 10 की 10 पार्लियामेंट में अभी गठबंधन के तहत प्रोग्राम किए जो बहुत सफल रहे और बीजेपी घबरा कर समय से पहले हरियाणा में चुनाव की घोषणा हुई जी। अब माननीय आकाश आनंद जी के प्रोग्राम आए जो बड़ी जनसभाएं भी हैं और चौपाल प्रोग्राम है। चौपाल प्रोग्राम आने के बाद ये बिल्कुल अब हम जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो बड़े हौसले में हैं और उनकी एक उम्मीद बनी है कि हम अपने पुराने कैडर पे पुराने दौर में जो संघर्ष था वही फिर शुरू होने जा रहा है एक राष्ट्रीय लीडर की तरफ से। तो इससे जो कार्यकर्ता में मैसेज जाएगा वो उत्साहित भी है और वो फील्ड में काम करने के लिए उनको प्रेरित करेगा कि हमें भी इस तरह से कार्यक्रम करने चाहिए। जिस तरह से आपने ये बात बताई, एक कार्यक्रम और हुआ था आकाश जी का काफी वक्त पहले, मैं उस कार्यक्रम में भी आया था। एक रथ यात्रा तब निकली थी जी जी। तो वो उस दिन भी लोगों के बीच गए और हरियाणा से लगातार उनका लगाव, इस तरीके का प्रेम लोगों से मिल रहा था। ताज इनको पहनाया चांदी का जी जी। और सम्मान दे रहे हैं यहाँ की जनता। अब आकाश जी उसके बाद अभी भारत बंद हुआ, वो डिसीजन आया, फिर उसके बाद आकाश जी के यहाँ सभाएं हो गई, अब और जनसभाएं होंगी, उसके बाद चौपाल होने जा रहा है। तो ये विपक्ष के लिए कितना टेंशन की बात हो गई होगी, अनएक्सपेक्टेड पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी कि ये चीज लागू हो गई। देखिए, माननीय आकाश आनंद जी जब से मैदान में उतरे हैं और खास करके हरियाणा में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आशीर्वाद से इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का जो गठबंधन हुआ है और माननीय आकाश आनंद जी को हरियाणा की, वैसे तो पूरे देश की जिम्मेवारी है, तो ये हरियाणा साहब श्री कांशीराम की एक चाहत थी, आदरणीय बहन जी की चाहत है कि हरियाणा एक ऐसा राज्य है जो दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर लगता है जी। तो साहब भी चाहते थे, बहन जी भी चाहती है कि हरियाणा में हमारी सरकार बन जाए तो हम पूरे देश को उसके दिल्ली को हैंडल कर लेंगे, तो दिल्ली मतलब चारों तरफ से हो जाए और लक्ष्य हमारा अंतिम दिल्ली हमारी हो जी। तो माननीय आकाश आनंद जी उस काम में बखूबी लगे हुए हैं और हरियाणा का युवा और कैडराइज जो पुराने वर्कर थे वो भी निकल के आ रहे हैं आकाश जी को सुनने के लिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं हरियाणा प्रदेश के अंदर अब बीजेपी और कांग्रेस का खेल खत्म हो चुका है। इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी 8 तारीख को जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले परिणाम होंगे। हरियाणा में जैसे जो रिजल्ट आएगा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी ने करिश्मा किया था, 403 की विधानसभा में कम सीटें लेकर भी मुख्यमंत्री बनी थी, ऐसे ही हरियाणा में होने जा रहा है। हमारा गठबंधन एक मजबूत दावेदार सरकार बनाने का होगा क्योंकि ये तो आपस में इनका किसी की मेजोरिटी नहीं आ रही। बिल्कुल सही बात है। और आपको एक छोटी सी बात मैं और जोड़ूंगा, जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने जब समाज की बात को राज्यसभा में अनसुना किया जा रहा था, उन्होंने उस समाज के लिए इस्तीफा दे दिया था, वैसे ही पंजाब, माफ करिएगा, हरियाणा में
अभय सिंह चौटाला जी ने विधायक पद छोड़ा था। मतलब ये जो दो नेता हैं जिनका कॉम्बिनेशन बना है समाज के लिए इतना समर्पित, और वो दोनों एक साथ खड़े हैं, तो इसमें जनता के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे, जनता के साथ न्याय नहीं हो रहा था, उसके बाद उस पद को त्याग कर एक साथ आना कैसे देखते हैं? माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने, आप अच्छी तरह जानते हैं, जब राज्यसभा का रिजाइन दिया, आदरणीय बहन जी देश के अंदर दुनिया के अंदर एक ऐसी शख्सियत के रूप में जानी जाती है कि वो दबे कुचले समाज की हक हकूक के लिए आए दिन सड़क से लेके संसद तक वो लड़ाई लड़ती है। और जब अपने समाज की बात आदरणीय बहन जी ने कहा कि हम अपने समाज की बात ही नहीं रख पाएंगे, तो ऐसी सांसदी पे मैं ठोकर मारती हूँ, ठोकर पे रखती हूँ। और आदरणीय बहन जी इस देश के अंदर सर्व समाज के हित की बात करती है, लेकिन वो मजबूती के साथ इस गरीब तबके को, जिसको हमारे महापुरुषों ने बड़े पैमाने पर संघर्ष करके बराबर का दर्जा दिलाने का काम किया, उस लड़ाई को, उस आइडियोलॉजी को बहन जी लेकर के चली है। तो सबसे पहले मैं ये मानता हूँ आदरणीय बहन जी को सलूट है। और माननीय अभय सिंह चौटाला जी हैं जो हरियाणा प्रदेश के अंदर, देश के अंदर आदरणीय बहन जी की जबान की एक वैल्यू है, जो वो कहती है वो करके दिखाती है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं ये कह सकता हूँ कि चौधरी अभय सिंह चौटाला है, हालांकि उनकी पार्टी परिवार के द्वारा तोड़ी गई, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, वो इस प्रदेश के अंदर पैदल भी चले, और उनकी जबान की भी एक वैल्यू है। इस देश में किसान आंदोलन जब हो रहे थे, बड़ी बड़ी बातें भूपेंद्र सिंह हुड्डा मार रहा है, इन्होंने एक रत्ती भर भी किसान आंदोलन में इनका कोई सहयोग नहीं है, लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन के हक में इस देश के अंदर पहला एक एमएलए है जिसने रिजाइन दिया। और उस चीज का आज खास करके इनका जो बेस वोट है, जो अभय सिंह चौटाला का, आज जो हुड्डा की तरफ अपना ज्यादा समझ रहे हैं। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि हुड्डा साहब बीजेपी की बी टीम है। अगर सच्चाई ऐसी कोई है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं, जो हमारे गठबंधन के मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं। तो अभय सिंह की बात को समाज समझता है और सुनता है, और 5 तारीख से पहले बड़ा फैसला लेने जा रहा है। हमारा गठबंधन विजय की ओर है। ये बात आपने कही, ये विषय को मैं इसलिए लाया, जो दो नेता आज एक साथ खड़े हैं, जी। उनके समाज के साथ जब अन्याय हो रहा था, उन्होंने अपने पदों को ठोकर मार दी। वहीं पर अब बात कर लेते हैं विपक्ष की पार्टी की। शैलजा को लगातार हुड्डा और लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं, मगर शैलजा का समर्थन आकाश आनंद ने अपने ट्वीट के माध्यम से किया कि आपको वो पार्टी सम्मान कभी नहीं देगी, आप हमारी पार्टी में आइए, आपको सम्मान देंगे। और जब किसी दलित नेता का जब उस समाज में, उस पार्टी में सम्मान नहीं हो रहा है, तो वो उसे मुख्यमंत्री कैसे बनाएगा? इस पर आपकी क्या राय है? और आकाश जी ने स्वागत किया है। माननीय आकाश आनंद जी का ट्वीट आया, और देखिए वो माननीय आकाश आनंद जी आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में एक उभरे हुए लीडरशिप उनके अंदर है। अगर कांग्रेस का हम इतिहास देखें, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को खून के आंसू कांग्रेस ने रुलाया, उनको कभी पार्लियामेंट नहीं जाने दिया, इनकी बहुत बड़ी साजिशें हुई। और उसके बाद एक जगजीवन राम जी बहुत बड़े लीडर होते थे, कांग्रेस ने उनको आगे किया, दलितों का वोट लिया, उनकी जो दुर्गति की वो जग जाहिर है, लंबी बातें हो जाएंगी। हरियाणा पे मैं बात करूं, इससे पहले प्रदेश के अध्यक्ष होते थे इनके अशोक तंवर जी, जिनकी 6 महीने तो गर्दन भी सीधी नहीं हुई, इस हुड्डा गैंग ने उनका ये हाल किया था। अभी शैलजा के ऊपर जो टिप्पणी की है वो कांग्रेस की बेशक हो, लेकिन है हमारे समाज की। और मेरी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती, मेरे नेता आदरणीय आकाश आनंद जी, वो देश में चाहे कहीं किसी भी पार्टी में हमारे गरीब तबके का व्यक्ति है, अगर उसके ऊपर ज्यादती होती है तो बीएसपी उसका प्रोटेक्शन के लिए हमेशा तैयार रहती है। उसी उसमें आज जो शैलजा को जलील किया गया, एक तरफ से उनको यही नहीं उनकी प्रताड़ना हुई, पार्लियामेंट चुनाव में अगर बात करें तो शैलजा अम्बाड़ा लड़ना चाहती थी, इन्होंने सिरसा हराने के लिए भेजा था। ये तो हमारा समाज जो गुमराह कांग्रेस के पीछे हुआ संविधान के नाम पर, वो चीजें जग जाहिर हो चुकी हैं। अब शैलजा को यहाँ जलील किया जा रहा है। साहब श्री कांशीराम जी ने इस देश के अंदर इस गरीब सब तबके के लिए इनका एक अपना घर बनाया, बहुत बड़ा प्लेटफार्म बहुजन समाज पार्टी का है। देश के हर प्रदेश में हमारी पार्टी के अपने कार्यालय एमएलए जीत करके आए हैं, तो ये वहां जो ठोकरे खा रहे हैं, गालियां खा रहे हैं, आदरणीय बहन जी और माननीय आकाश आनंद जी का यही मैसेज है
कि आप अपने घर में सम्मान पाइए आकर के। और जहां तक कांग्रेस की है, मैं खास करके शेड्यूल कास्ट के तबके को कहना चाहता हूं, कांग्रेस बीजेपी आपकी कभी नहीं हो सकती। एक ने वर्गीकरण के नाम पे बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट से जो डिसीजन दिलाया बगैर किसी अनुमति के, बगैर किसी उसके, और एक तरफ ये राहुल गांधी जो अमेरिका में स्टेटमेंट देता, आदरणीय बहन जी का भी ट्वीट आया, इनका मकसद जो है वो समाज को तोड़ना है। साहब श्री कांसीराम आदरणीय बहन जी ने बड़ी प्लानिंग करके बहुजन समाज पार्टी बनाई। इसका नाम के पीछे ही बहुत बड़ी एक वो है कि पूरा बहुजन समाज एक हो, लेकिन ये हमारा वर्गीकरण कर रहे हैं। और अब आदरणीय बहन जी इस मामले में जो ये अपमानित हुई है शैलजा, इससे पहले मीरा कुमारी को भी इन्होंने जलील किया। ये कांग्रेस का कल्चर रहा है और कभी भी ये किसी के नहीं हुए। अगर समाज थोड़ा भी जागरूक है, आज हमने एक बहन जी के आशीर्वाद से, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के आशीर्वाद से, इस तबके के लिए, गरीब तबके के लिए एक ऐसा गठबंधन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना करके दे दिया। अगर अपने वोट का ठीक प्रयोग 5 तारीख को इनके बहकावे में न आकर के अपने गठबंधन की तरफ आ गए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कांग्रेस बीजेपी का नामो निशान हरियाणा से मिट जाएगा। ठीक है, अभी हम बात भी करेंगे कि किस तरह की तैयारियां, क्योंकि प्रदेश महासचिव हैं, इनके में आप इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से 3 से 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है। मगर उससे पहले एक और बात आपको बता दें, जिस तरह से गोपाल कांडा के प्रत्याशी बनने के बाद अभय चौटाला ने उनका समर्थन किया, वहां प्रत्याशी नहीं उतारा, और शैलजा का अपमान होते हुए बसपा सुप्रीमो के आदेशानुसार आकाश आनंद जिस तरह से देख रहे थे, तो उन्होंने भी कहा कि आप इस पार्टी को छोड़ दीजिए, जहां समाज का सम्मान नहीं, आप हमारे साथ आइए, हम सम्मान देंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो डर दिख रहा था, उन्होंने भी आज पर्चा दाखिल से वापसी ले ली गोपाल कांडा के खिलाफ। तो अब कल हमको लगता है कल कांग्रेस भी चुनाव बुनाने के लिए ये षड्यंत्र कर सकता है कि शैलजा को हम सम्मान दे रहे हैं, ये भी हो सकता है। नहीं, कांग्रेस इस तरह की अच्छी राजनीति इनकी हमेशा से रही है। हो सकता है शैलजा से छल की जो राजनीति है, शैलजा से स्टेटमेंट भी दिला दें, लेकिन वो जग जाहिर है जो हुड्डा गैंग ने पहले अशोक तंवर जी इनके अध्यक्ष होते थे, उनके साथ किया, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है। अब शैलजा के साथ किया। यहाँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बुआनी खेड़ा है, बुआनी खेड़ा में यहाँ से पूर्व में 3 बार के विधायक रहे, सीपीएस रहे, और एक हमारे कर्मचारी थे मास्टर सतवीर रतेरा जी, बड़े पैमाने से उनसे लूटा गया हुड्डा गैंग की द्वारा, और अब टिकट दी एक बाहर के प्रत्याशी को। यानी कि यहाँ भी कांग्रेस के खिलाफ चिल्ला रहे हैं, वो बोल रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ, जो गोपाल कांडा का आप बात कर रहे थे, वो बीजेपी का अपना गेम है, उन्होंने जो किया। अब कांग्रेस उसको कल को ये बुलाने पे लगे कि ये मिले हुए हैं, लेकिन आदरणीय बहन जी और हमारा गठबंधन चौधरी अभय सिंह चौटाला, हम मजबूती से कांग्रेस बीजेपी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। अगर कोई, मैं आज आप लिख लीजिए, हरियाणा के चुनाव परिणाम जो होंगे उसके बाद आप देखना, अब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के इशारे पे है, जो बीजेपी कहती है वही काम करवाता है। इन्होंने कई सीटों पर ऐसी, कारण क्या है? कारण साहब मुकदमा इनके ऊपर है, इनकी गर्दन पे छुरी है। अच्छा। और उधर से राहुल जी के जीजा जी की गर्दन पर भी छुरी है। अच्छा। तो गांधी परिवार हुड्डा के आगे नतमस्तक है और हुड्डा बीजेपी के आगे नतमस्तक है। तो ये अभी भी आपके हरियाणा के अंदर राज्यसभा का जो चुनाव हुआ, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विपक्ष से कोई उम्मीदवार ही नहीं खड़ा किया। तो ये जग जाहिर है, हरियाणा के लोग समझते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा वो बीजेपी की बी टीम है। अच्छा। तो ये सारी चीजें अब आप चुनाव के बाद भी देखेंगे। तो यानी जिस हिसाब से कांडा के साथ समर्थन जो दिखा रही है भाजपा, तो उनको डर लग रहा है कि हमारी सीट हार है, क्योंकि नॉन जाट वोट वो डाइवर्ट हो रहा है, वो हो रहा है। और पूरा शीर्षा हमारा गठबंधन का हो चुका था। पूरी शीर्षा की अगर मैं बात करूं, आप फतेहाबाद या पार्लियामेंट शीर्षा की बात करें, तो वहां बीजेपी के लिए कुछ बचा नहीं था। इसलिए वो दिखावे के लिए उन्होंने किया है, क्योंकि बच ही नहीं रहा। बीजेपी आज जिस मोड़ पे है वो सबको पता है, उनके बागी नेता हो चुके हैं। कल भी मैं महेंद्रगढ़ में था, अटेली हमारी विधानसभा है, जो हमारे मजबूत प्रत्याशी हैं चौधरी अतरलाल जी। अतरलाल जी अब की बार कम से कम आज की सर्वे रिपोर्ट ये 20 से 25 हजार वोटों से जीत रहे हैं। और इन्होंने वहां इंद्रजीत, जो जिनके बाप मुख्यमंत्री रहे, उनकी बेटी आरती राव, उसको उतार रखे है। लेकिन मैदान में न तो कांग्रेस आ रही न बीजेपी।
मतलब दोनों एक हो रहे हैं। पहले भी ऐसे किया, पिछली बार हमारे कैंडिडेट की काउंटिंग रात के 2:30 बजे इन्होंने घोषणा की, क्योंकि कांग्रेस को वहां बिल्कुल दिखी नहीं, और रात के 2:30 बजे इन्होंने घोषणा कर दी कि वो जीत गई, जबकि हमारा कैंडिडेट जीता हुआ था जी। तो अब की बार हम और अच्छी तैयारी से हैं। ठीक है, अब तैयारी की बात कर रहे हैं तो तैयारी की बात कर ले। कल आकाश आनंद जी का पूरा प्रोग्राम का शेड्यूल आ गया जी, बसपा सुप्रीमो जी का प्रोग्राम का शेड्यूल आ गया, तो क्या तैयारी प्रदेश ऐसे माननीय कार्यक्रम का तरीका भी बदल गया। माननीय आकाश आनंद जी ने साहब कांशीराम जी का जो दौर था, उस दौर को ताजा याद किया करवा दिया वर्करों में। एक बड़ी हर्षोल्लास है, खुशी है, और खूब धमाके से चौपाले में होंगी, बड़े प्रोग्राम होंगे। और आकाश जी के आने से यूथ भी और जो कैडर का लोग चाहते थे कि हमारे कैडर हो, चौपाल प्रोग्राम हो, वो दौर अब आ चुका है। और माननीय बहन जी की रैली प्रदेश के अंदर है, तो मैं कहता हूं कि बड़ी धूमधाम से तैयारी है। और उसमें आप देखेंगे कि खुद प्रोग्रामों में कितनी भीड़, ये जो कांग्रेस बीजेपी कर रहे थे ना, अब अभी तो आज साहब 16 है, 4 से 5 दिन में देखना इनका धीरे धीरे इनका पता साफ होता जा रहा है। हमारे गठबंधन के प्रत्याशी चारों तरफ, चाहे वो सोना है, चाहे आपकी डबौल इलाहाबाद है, या नारायणगढ़ सडोरा जगाधरी है, इधर से आपका मतलब हर चुगरदे से बीएसपी गठबंधन जो है ना, इनेलो बसपा गठबंधन, वो चारों तरफ से हरियाणा को घेरे हुए हैं। और कहीं मैं आज आपके बीच में कह रहा हूं कि 5 तारीख को आप देखना ये मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हमारा गठबंधन सच का है, हमारा गठबंधन एक उम्मीद का है, विश्वास का है। लोग कांग्रेस से उब चुके हैं, खास करके गरीब तबका, शेड्यूल कास्ट के लोग। वो बेसिकली राहुल गांधी की उस बात में आ गए थे पार्लियामेंट के चुनाव में कि उन्होंने संविधान का जो ड्रामा किया, और उसके बाद कांग्रेस शासित राज्य में भी वर्गीकरण के नाम पे लड्डू बटे, हरियाणा में भी हुआ, तो लोग समझ चुके हैं। मेरे हिसाब से मैं दावे के साथ कहता हूं, दलित समाज आदरणीय बहन जी को अपना नेता मानता है। वैसे तो सर्व समाज मानता है, लेकिन हमारे साथ दिक्कत तब रहती है कि हम इतने मजबूत ना दिखे, तब हमारा समाज दाएं बाएं चला जाता है। हरियाणा के अंदर एक ऑप्शन दिया आदरणीय बहन जी ने, एक मजबूत ऑप्शन दिया है, तो हमारे हर जगह प्रत्याशी मजबूती से लड़ रहे हैं, गठबंधन है। इसलिए यहाँ का शेड्यूल कास्ट बीएसपी की तरफ, गठबंधन की तरफ वो डाइवर्ट होगा, और एक बड़ा फैसला और बड़ा। कैसे होंगे चौपाल इतने बढ़िया होंगे, आप उसमें जनसंवाद भी करेंगे, आपकी बातें भी सुनी जाएंगी, डायरेक्ट कार्यकर्ताओं से माननीय आकाश आनंद जी मिलेंगे, और एक बड़ा अपनापन महसूस करेगा हर कार्यकर्ता, जो आकाश जी से मिलके उसको ये लगेगा कि मैं ही आकाश हूं। ऐसे हमारे नेता हैं, वो बिल्कुल साफ दिल के और पुरजोर, मतलब वो मेहनत कर रहे हैं, हर एक से दिल से मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया होने जा रहा है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम होगा, मतलब जनता से सीधे बात होगी। जैसा कि आपने देखा, मैंने प्रदेश सचिव से बात की और तमाम प्रदेश महासचिव जी से मैंने बात की, और कई मुद्दे सामने आए। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी बने रहिए राजपथ भारत के साथ। धन्यवाद।